प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हायरार्किकल मॉडल। तो हायरार्किकल मॉडल इन द सेंस के दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग द ट्री। हायरार्किकल से मतलब है कि एक नोड होगा, एक नोड से कनेक्टेड एक से ज़्यादा नोड होंगे, और जो एक से ज़्यादा नोड हैं इन सभी नोड से फिर इनके थ्रू फिर एक से ज़्यादा नोड से इंटरकनेक्शन होगा। तो दिस इज ए जनरल ट्री काइंड स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है कि कोई लूप नहीं होगा, मतलब कोई क्लोज्ड मैश नहीं होगा। हर एक नोड से जीरो नोड भी कनेक्ट हो सकता है या ज़्यादा इंडिपेंडेंटली। अगर बाइनरी ट्री है तो हर एक नोड से एट द मोस्ट दो नोड ही कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे एडवांटेजेस ऑफ हायरार्किकल मॉडल, जिसमें 4 एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे। नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ हायरार्किकल मॉडल। तो डिसएडवांटेजेस इसमें थे, तो इसके बाद दूसरे मॉडल इजाद किए गए, जैसे रिलेशनल मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। तो बेसिकली जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो वी आर कंपेयरिंग विद द अदर मॉडल्स और सब्सिक्वेंट मॉडल्स। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि ये हायरार्किकल मॉडल ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, और दूसरा ये फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है डेटाबेस। जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है उसका मतलब यही है ना कि डेटाबेस हमारा ट्री के फॉर्म में फिजिकली कहाँ कहाँ कैसे सिचुएटेड है। एक डेटाबेस से एक से ज़्यादा डेटाबेस कनेक्टेड हैं, फिर उन सभी से फिर डेटाबेसेस कनेक्टेड हैं। तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, हायरार्किकल हो या नेटवर्क मॉडल हो, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेसेस। तो उसके बेस पे सारी चीजें यहाँ इम्प्लीमेंट होती है। तो जो डिफरेंट डिसएडवांटेजेस हैं हायरार्किकल मॉडल के वो ये हैं। वी कैन स्टडी ऑल द डिसएडवांटेजेस इन 9 हेड्स। वी कैन रिड्यूस द हेड्स टू, लेकिन अगर हम टोटल एक्सपेंडेबल वे में कहें तो मोस्ट ऑफ द डिसएडवांटेजेस जो भी हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड भी है। जैसे कई तो डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से, और वो रिलेशन है हमारा कि ये फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है ये हमारा मॉडल। ओके, तो पहला डिसएडवांटेज हम स्टार्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो आइदर वी कैन से इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल है ये फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा पर डिपेंडेंट है। तो बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल स्टोरेज, इम्प्लीमेंटेशन को डिफिकल्ट बनाता है। फिजिकल स्टोरेज, फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होने के कारण इम्प्लीमेंटेशन हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है। दूसरा है डिफिकल्टी इन मैनेजमेंट। तो अगर डेटा सेगमेंट को, मतलब नोड जो ट्री नोड जो बोलते हैं, अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करेंगे तो जो प्रोग्राम्स हैं जो इनको एक्सेस कर रहे हैं वो सभी मॉडिफाई करने पड़ेंगे, और प्रोग्राम मॉडिफाई होंगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ट्री स्ट्रक्चर में तुम लोगों ने देखा भी है डेटाबेस में सॉरी डेटा स्ट्रक्चर से पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा है कि अगर नोड को डिलीट करें, ऐड करें या मूव करें एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, तो ये क्या है कि लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है। इसलिए ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं इंक्लूड किया गया था, मूवमेंट और डिलीशन ऑफ द नोड्स।
बट अगर नोड्स की पोजीशन शिफ्ट की जाएगी या डिलीट किया जाएगा या जैसे उधर, तो ये फिर मैनेजमेंट को डिफिकल्ट बनाएगा। तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ऑब्वियसली कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर है तो प्रोग्रामिंग तो डिफिकल्ट होगी। जितने भी ट्री स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, दे इन्वॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि जो प्रोग्राम तो वही है सी लैंग्वेज या जिसमें भी तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट अननेसेसरली रिकॉर्ड्स स्ट्रक्चर्स वगैरह का यूज बढ़ता है और प्रोग्राम के जो हाई लेवल कंस्ट्रक्ट्स हैं, पॉइंटर्स वगैरह, उनका यूज बढ़ता है। और ये इसलिए है कि जो प्रोग्रामर हमारा है वो फिजिकल पाथ से अवेयर होना चाहिए, तभी ये प्रोग्रामिंग को ढंग से कर पाएगा। चौथा है पुअर पोर्टेबिलिटी। ये पोर्टेबल नहीं है, ऑलमोस्ट नॉट पोर्टेबल है ये, बिकॉज कि इसके लिए, इस डेटाबेस के लिए कोई स्टैंडर्ड नॉर्म्स एग्जिस्टिंग नहीं है। पोर्टेबिलिटी से हमारा होता है इजिली एडजस्टेबल ऑन एनी प्लेटफॉर्म, बट एक तो ये क्या है, फिजिकल डिपेंडेंसी है, तो पोर्टेबिलिटी बहुत पुअर है। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो जो ये हायरार्किकल डेटाबेस है, जैसा कि हर एक बार बात वही आ रही है कि फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है, तो अगर हम कोई चेंज कर देते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर में, मतलब इस हायरार्किकल डेटाबेस के स्ट्रक्चर में, चेंज का मतलब एक नोड को इधर से उधर हटा दिया, जोड़ दिया, डिलीट कर दिया, या कुछ पोर्शन को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ही होते हैं जिनके थ्रू डेटाबेस मैनिपुलेट होता है। तो तो सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम में नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इससे क्या है कि हमारा डेटाबेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो जाएगा। छठवां है लैक ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। तो स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एक्चुअली क्या है कि उस सिचुएशन पर होती है कि अगर डेटाबेस में तुम कोई चेंज करो और डेटा डीबीएमएस की एबिलिटी को वो इफेक्ट ना करे। डीबीएमएस की जो एबिलिटी है डेटा को एक्सेस करने के लिए, कैपेबिलिटी है वो डेटा को एक्सेस करने के लिए, वो इफेक्ट ना हो अगर हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को चेंज करने से डीबीएमएस की एबिलिटी अगर चेंज नहीं होती है तो हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि अगर हम स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, लोकेशंस, पोजीशंस, नोड एक्सेट्रा, तो फिर डीबीएमएस की एबिलिटी वहाँ पे एक्सेस करने की मिनिमाइज हो रही है, क्योंकि वो एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी हमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम कहेंगे कि स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है, और वो इसलिए है कि जो अलग अलग डेटा सेगमेंट्स हैं या नोड्स हैं, तो वो फिजिकल स्टोरेज पाथ्स पर भी डिपेंडेंट है। अब इसी में कंटिन्यूएशन है लैक ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस नहीं है, मतलब स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्रामर दोनों को जो उसका फिजिकल पाथ है, एक्चुअल फिजिकल पाथ, उसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए। मतलब जो डेटा एक्सेस हो रहा है, तो हर एक नोड को एक्सेस करने का सेपरेट पाथ होगा। जैसे हम देख चुके हैं ट्री में कि जो भी नोड
हम एक्सेस करेंगे ट्री में, तो वो अलग अलग पाथ से जो कंबाइंड पाथ बनेगा उसका ओवरऑल वो डिफरेंट होगा। कोई किसी नोड से होकर जाएगा, कोई किसी से। एप्लीकेशन प्रोग्राम और प्रोग्रामर को पूरे स्ट्रक्चर का, ट्री स्ट्रक्चर का, हायरार्किकल स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज के जैसे हमने देखा कि फिजिकल स्ट्रक्चर अगर चेंज होगा तो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो जो डेटा इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट है यहाँ, ये सब कुछ स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस पर डिपेंड कर रहा है कि स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस कम या ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन। फिर नेक्स्ट है प्रोग्राम्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस है उसके कारण एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूजर सभी को ये मालूम होना चाहिए कि फिजिकली डेटा कहाँ पर स्टोर्ड है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहाँ पर स्टोर्ड है, तभी वो डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा। तो अब अगर प्रोग्रामर है या डिफरेंट टाइप्स के जो डेटाबेस रिस्पॉन्सिबल यूजर्स हैं, तो उनको क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉइंटर सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। यूजर को एक्सेस करने के लिए भी पॉइंटर का नॉलेज होना चाहिए, और जो कि सभी यूजर्स के पास नॉलेज नहीं होता। पॉइंटर्स का यूज या नॉलेज केवल कंसर्न पीपल्स को होता है, एक जनरल यूजर्स को नहीं होता। तो ऑर्डिनरी यूजर्स मतलब जो जनरल थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग जानते हैं, दे डोंट नो द यूज ऑफ पॉइंटर्स। नेक्स्ट है ऑपरेशनल एनोमलीज। तो जो हायरार्किकल मॉडल है इसमें डिफरेंट टाइप की एनोमलीज होती हैं। एनोमलीज हम आगे पढ़ेंगे कुछ चैप्टर्स बाद। तो एनोमलीज बेसिकली तीन टाइप की होती हैं: इंसर्ट एनोमलीज, अपडेट एनोमलीज एंड डिलीशन एनोमलीज। एनोमलीज से मतलब ये है कि वो सिचुएशंस जो डेटाबेस के रूल को फॉलो नहीं कर रही। अभी हम कुछ लेक्चर बाद देखेंगे फोर्थकमिंग लेक्चर्स में कि कॉर्ड्स के 12 रूल्स होते हैं। डीबीएमएस के लिए ये कॉर्ड साइंटिस्ट थे डेटाबेस के लिए, उन्होंने 12 रूल दिए थे। तो उन रूल के अकॉर्डिंग डेटाबेस हमारा फुलफिल होना चाहिए या ऑलमोस्ट फुलफिल होना चाहिए। तो इस तरह ये जो इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट एनोमलीज से मतलब ये है कि अगर हम डेटा इंसर्ट करें तो उसमें कुछ एनोमलीज हो सकती हैं, अपडेट करें तो हो सकती है, या डिलीट कर दिया हमने कोई डेटाबेस तो एनोमलीज हो सकती है। और एनोमलीज को रिमूव करने के लिए हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म्स या नॉर्मलाइजेशन ऑफ द डेटाबेस। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये लेक्चर एक्चुअली क्या है, छोटा है लेक्चर, तो इसमें केवल डिसएडवांटेजेस भी बताने के, तो छोटा लेक्चर है, 2-3 मिनट का और होगा, 2-4 मिनट। तो जो रिट्राइवल ऑपरेशन है इसमें हमारा, ये इस तरह के मॉडल में रिट्राइवल ऑपरेशन, तो वो कॉम्प्लेक्स है और एसिमेट्रिक है। तो इस तरह के केसेस के लिए हमारा ये हायरार्किकल मॉडल सूटेबल नहीं है। और लास्ट है इम्प्लीमेंटेशन लिमिटेशन। ओके, तो ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हायरार्किकल डेटाबेस है हमारा एक्चुअली क्या है कि ये 1 to n रिलेशन को फॉलो करता है। 1 to n रिलेशन इसलिए कि एक नोड है और बहुत सारे सब नोड हैं, या एक पेरेंट और बाकी चिल्ड्रन, फिर हर एक चिल्ड्रन के अपने अलग अलग चिल्ड्रन। तो ये इस तरह से हमारा जो बनेगा वो
जरूरी नहीं कि सभी सिचुएशन में ये 1 to n, मतलब जो 1 to n रिलेशनशिप है, ये सभी सिचुएशन में जरूरी नहीं कि बने। कहने का मतलब कि रियल लाइफ की जो डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम्स इस मॉडल में फिट हों 1 to n फॉर्मेट में। इट्स नॉट नेसेसरी कि कुछ सिचुएशन होती हैं जो 1 to n मॉडल में फिट हो जाएंगी। तो बाकी जो जैसे मैनी टू मैनी रिलेशन है, ये रियल लाइफ में मोर कॉमन, मैनी टू मैनी। हर एक ऑब्जेक्ट या एंटिटी किसी ना किसी फॉर्म में दूसरे से रिलेटेड हो सकती है। तो दिस इज मोर जनरल सिचुएशन एंड टू एंड रिलेशनशिप। तो एंड टू एंड रिलेशनशिप एक हायरार्किकल मॉडल में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दिस एंड टू एंड, मैनी टू मैनी। जैसे 1 to मैनी ठीक है, और 1 to 1 वो भी ठीक है, but end to end every node can be related to every other node. It's not easily possible. Okay, so by this we have completed the disadvantages of hierarchical model. Okay, now it's the turn to take the attendance. So I'm taking the attendance from your participant list. अगर कोई किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है या अटेंड कर रहा है दूसरे के मोबाइल से, तो पहले मैं अटेंडेंस ये फिल कर लेता हूँ, फिर बाद में मुझे बता देना। कभी जुड़े रहो, मैं 1 मिनट में अटेंडेंस लेता हूँ। तो बाकी अगर और कोई जुड़ा है, 14 पार्टिसिपेंट हैं, 13। आलोक पांडे कौन सा है? आलोक फर्स्ट है या सेकंड? सेकंड था, सेकंड। ठीक। एनरोलमेंट सर 11 सेकंड आलोक आलोक। सर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह मतलब प्रेजेंट है सर। हाँ, तो विक्रम सिंह को मैंने प्रेजेंट कर रखा है।
रवि प्रताप तो था भी। सर अमर मधोटिया प्रेजेंट सर। हाँ ठीक है। सर आदित्य कुमार के ग्रुप। आदित्य हाँ दिख रहा है इस पे। हाँ जो इसमें नाम दिख रहे हैं इनके अलावा और कोई प्रेजेंट है? सर मेरा हो गया प्रखर गुप्ता। प्रखर हाँ हो गया। सर विकास गुप्ता हो गया। सर जी मोनिश खान हो गए। पटेल सर। मोनेश खान हाँ जो दिख रहे हैं वो तो सब हो गए हैं। ओके सर। ठीक है। के ग्रुप से कौन कौन है? कोई है के ग्रुप से? जी सर आदित्य कुमार। अच्छा ठीक है, मैं अभी के ग्रुप की अलग से लगाता हूँ। हेलो सर मेरी लगा देना। हाँ लग गई है, जो इसमें दिख रहे थे वो सब लग गई। ठीक है तो क्लोज करते हैं ये। अपना हो गया।